हेलो दोस्तों, कॉटेज ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हर वादे के मुताबिक हम फिर से हाजिर है करंट अफेयर शो के साथ, सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे फास्ट। आपको हम ये गारंटी देते हैं कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो वहीं से आएंगे और आप हमारे चैनल को सबसे फास्ट में एक्सेस कर सकेंगे। सबसे तेज हम करंट अफेयर शो लाए हैं और सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे हैं। और होप आप कभी, काफ़ी सारे जन अभी सो रहे हैं, लेकिन आपको भी उठ जाना चाहिए और उठ के ही गर्मा गर्म चाय के साथ एक करंट अफेयर्स का नाश्ता ले लीजिए। करंट अफेयर्स में डूब जाइए, चाय का प्याला पीजिए और करंट अफेयर्स में डूब के एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर लीजिए। बस आपको ये करना है कि आप एक नोट पैड लेकर और पेन लेकर बैठ जाइए और कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे जॉट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जॉट डाउन नहीं करेंगे तो फिर वही भी पॉसिबल है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे हम इस आज जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं आज का, मतलब 9 मई का करंट अफेयर्स। देखिए, 8 मई जो पिछला दिन था वो 2 दिनों के लिए विख्यात है। एक दिन है वर्ल्ड थैलासेमिया डे। थैलासेमिया आप सभी तो जानते ही हैं कि थैलासेमिया एक रक्त की बीमारी है जिसमें ब्लड कम हो जाता है और ये 8 मई को थैलासेमिया का जो वर्ल्ड थैलासेमिया डे के हिसाब से मनाया जाता है। और वर्ल्ड थैलासेमिया, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। वर्ल्ड थैलासेमिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई ग्लोबली। दिस डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट थैलासेमिया, its prevention and measures to avoid its transmission among people throughout the world. It also appreciates scientists working hard to provide improved quality of life to people suffering from it। मतलब हम जो भी थैलासीमिया के खिलाफ लड़ रहे हैं उनको हम नमन करते हैं, उनको हम इनकरेज करते हैं कि वैसे ही अपने लड़ाई जारी रखें, क्योंकि हम इसके खिलाफ लड़के जीत हासिल करेंगे ही। चलिए हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। चलिए हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरे टॉपिक में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है 8 मई। इसे हम सिर्फ थैलासेमिया डे के हिसाब से नहीं पालते, हम इसे रेड क्रॉस डे के हिसाब से भी पालते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं इनका नेक्स्ट। और यहाँ पे एक टॉपिक याद कर लीजिएगा कि रेड क्रॉस डे जो है वो किसके वर्तनी पर सही पर मनाया जाता है। वो मनाया जाता है हेनरी डुनैंट के, हेनरी डुनैंट के, जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर मेंबर थे। रेड हेनरी डुनैंट जो इन रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर मेंबर थे, उनके जन्मदिन पर ये रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और वो भी है 8 मई। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट passed an ordinance, Uttar Pradesh Temporary Exemption from Certain Labor Laws Ordinance 2020, to suspend labor laws for the next 3 years. The move is aimed to boost industrial development and investment and employ the large number of migrant workers that had come back to their native villages in the state। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने लेबर लॉज में कुछ परिवर्तन किया है और उसके लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है।
ये इसीलिए है कि ये जो कोविड-19 का मसला है, इसके लिए बहुत सारे माइग्रेंट जो वर्कर है वो अपने घर लौट आए हैं, और उन सभी को जो काम प्रोवाइड करने के लिए, उन सभी को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये जो लेबर लॉज है उसमें कुछ ऑर्डिनेंस लाकर परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस एग्जाम में इस यहाँ से भी सेट हो सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। आयुष संजीवनी, देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन आयुष संजीवनी ऐप and two Ayush-based studies related to COVID-19 situations. The app was developed by Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturotherapy, Unani, Siddha and Homeopathy, and Ministry of Electronics and Information Technology, MEITY। मतलब आयुष संजीवनी जो ऐप है इसे लॉन्च किया है किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है। और ये ऐप जो है ये आयुष बेस्ड स्टडीज ऐप है, और इसे दो डिपार्टमेंट में मिलकर बनाया है। एक है जो हमारा आयुष मिनिस्ट्री है, और दूसरा मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे MEITY भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू कंडक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट evacuation exercises named the Vande Bharat mission, with an aim to bring Indians stranded abroad due to the coronavirus pandemic. Under the mission, the government will operate 64 flights from 7 to 13th of May to bring home nearly 14,800 Indian nationals stranded abroad due to coronavirus lockdown। मतलब कोरोना वायरस के लॉकडाउन के लिए जो भी इंडियन सिटीजन्स बाहर फंसे हैं उनके बचाव के लिए, उनको घर लाने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। और वंदे भारत मिशन के लॉन्च होने के बाद 7 से 13 मई तक ये मिशन चलेगा, और 14,800 इंडियन नेशनल्स को वापस लाया जाएगा 64 फ्लाइट्स में। ठीक है, तो फिर चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च द देखो अपना देश लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट ऑन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। जो हमारा टूरिज्म मिनिस्ट्री है उन्होंने देखो अपना देश लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट रखा है माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च द देखो अपना देश लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट ऑन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ये देश के हर आदमी का, देश के आदमियों को क्रिएटिव आइडियाज़ को लाने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, ताकि यहाँ पे हम हमारे आइडिया रख सके कि देखो अपना देश का लोगो कैसा बनना चाहिए। ठीक है, और इस कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज started to include Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit and Muzaffarabad in its meteorological subdivision of Jammu Kashmir। मतलब ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का एरिया है वो थोड़ा वितर्कित है
जिसमें थोड़ा जो कंट्रोवर्शियल एरिया है ये पाकिस्तान के साथ इसे लेकर हमारा जो टेंशन होता है, लेकिन हमने हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे भी इस एरिया को भी इस एरिया को भी एरी वेदर फोरकास्ट में हिस्सा दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर इसे आप जल्दी से याद रखिएगा कि हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद को मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये से तो अगले कुछ ही दिनों में एग्जाम में सवाल आएंगे ही आएंगे। द Iranian parliament has announced the decision to replace the currency rial with another basic unit of currency called the toman. Each toman will be worth 10,000 रियल्स अंडर द न्यू सिस्टम। मतलब ईरानियन पार्लियामेंट ने है, जो हम सभी जानते हैं ईरान का पैसा का नाम होता है, करेंसी होता है रियल, और उसे रिप्लेस करके अब क्या आ रहा है, उसे रिप्लेस करके आ रहा है टोमन। एक ऐसा करेंसी है जिसमें प्रीवियस 10,000 रियल्स के इक्वल एक टोमन होगा। एक टोमन का वैल्यू होगा 10,000 रियल्स। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चाइना लॉन्चेस न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B सक्सेसफुली। China has successfully launched a new rocket, namely Long March 5B, into the space as it steps up moon landing plans. The rocket is launched in, देखिए ये रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये रॉकेट लॉन्च किया गया है वेनचैंग लॉन्च साइट पे से। और ये वेनचैंग लॉन्च साइट कहाँ पे है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ हाइनान। चाइना का जो हाइनान आइलैंड है वहाँ पे ये वेनचैंग लॉन्च साइट है। वहाँ से चाइना ने लॉन्ग मार्च 5B के न्यू रॉकेट को लॉन्च किया है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। देखिए ये तो मध्य प्रदेश ने ये टाइटल जीता है कि फर्स्ट स्टेट उन्होंने बने हैं मिड डे मील राशन के मामले में। और आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल टीचर्स की सहायता से उन्होंने घर घर में, स्टूडेंट्स के घर घर में उन्होंने राशन का सप्लाई किया है। मिड डे मील का जो राशन मिलता है उसका सप्लाई किया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब तो स्कूल तो बंद है। तो फिर उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स और लोकल टीचर्स ने मिलकर ये काम को अंजाम दिया है और मध्य प्रदेश बन गया है देश का प्रथम, मतलब जो मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट बन गए हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूएनईपी ने दिया मिर्जा को गुडविल एम्बेसडर फिर से नियुक्त किया है और उनका टेन्योर जो है, उनका टेन्योर को 2022 तक बढ़ा दिया है। The United Nations Environment Program extends the term of Bollywood actress and environmentalist Dia Mirza as the Goodwill Ambassador of India till 2022. The actress is also the nation's sustainability development goal advocate. As a Goodwill Ambassador, Mirza will continue work with the United Nations to further spread the message on key areas including clean air, clean seas, wildlife protection
एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दिया मिर्जा को गुडविल एम्बेसडर बनाया है फिर से 2022 तक। इनफैक्ट उनका 10 ईयर जो था उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2022 तक। ये आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमारे जो ये जो टॉपिक थे उनको हमने डिटेल में आलोचना किया है, और होप यू आर एंजॉइंग आवर लेक्चर्स। आप हमारे हम अगले दिन कुछ सवाल के साथ आएंगे। आप तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और लाइक भी करते रहिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और इसी तरह के हर वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए। तो थैंक यू, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग अस।